ओके, कल हमने पैस्कल्स प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है। उसकी 3 एप्लीकेशंस थी हमारे पास। हाइड्रोलिक ब्रेक, जिसमें से हमने कल स्टडी कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है बेटा? आपने देखा होगा कि जब सर्विस स्टेशन पे गाड़ियाँ जाती हैं, ठीक है, तो उसको सर्विस करने के लिए वो किसी भी गाड़ी को क्या करती है, लिफ्ट करती है, ऊपर लेके जाया जाता है, फिर उसके ऊपर क्या मारा जाता है, पानी, ठीक है। तो ये वो सिस्टम है जो किसी भी वेसल को क्या करता है, ऊपर लेके जाता है, ठीक है। ये वो सिस्टम है जो कि हैवी लोड्स को ऊपर ले जाने के काम आता है, मूविंग अपवर्ड, सही है। तो अच्छा, अब सही है। 2 तरह के इसमें साइलेंडर फिट होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए होते हैं और एक पिस्टन के साथ अटैच हुए हुए होते हैं, ठीक है। एक का एरिया स्मॉल होता है और एक का एरिया लार्ज होता है, ठीक है। स्मॉल पिस्टन के जरिए आपका लिक्विड ट्रांसमिट होना शुरू करता है। पिस्टन जैसे ही हम प्रेस करते हैं उसको, तो क्या होता है कि प्रेशर जो है वो किस पे लगता है, अपवर्ड की तरफ लगता है, जिससे आपकी कार जो है वो किस तरफ चली जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। और दोनों साइलेंडर्स में क्या होता है कि इक्वल प्रेशर जो है वो क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, जिससे क्या होती है, गाड़ी आपकी एक लेवल पे ऊपर जाती है और बिल्कुल बैलेंस रहती है, ठीक है। ये वजह है, सही है। अब जरा लिखना शुरू कीजिए। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैस्कल। It works on the principle of Pascal, full stop. It is used to lift the heavy loads It is used to lift the heavy loads such as vessels, full stop। हाँ, अच्छा, ये रही भाई, मोटरसाइकिल गाड़ियों वगैरह को कहते हैं ना। अच्छा, अब इसकी ज़रा कंस्ट्रक्शन लिखिए। गलत सही प्रोनाउंसिएशन कर दी मैंने, ये रही ना, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिए कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डालिए। कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है इसकी? It consists of 2 cylinders. It consists of 2 cylinders. One of the smaller area and other of the larger area connected with each other and with the piston, PISTON, जिससे प्रेशर अप्लाई किया जाता है बेटा, इसलिए पिस्टन को लगाया जाता है इस पे, ताकि आपके जो साइलेंडर्स हैं उन पे प्रेशर वो किया जाए, exert, and pressure is exerted with the help of tube, ये भी लिखिएगा। exerted with the help of tube जी, यूट्यूब वाला, अब समझ में आया? हाँ,
अब देखिए वर्किंग। When the force is exerted on the piston, when the force is exerted on the piston, it will pressurize the cylinders, it will pressurize the cylinder in the upward direction and its top will move upward, and its top will move upward to lift the required vessel, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब जरा ये लिखिएगा, प्रेशर का क्या फॉर्मूला है? F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फॉर सिलेंडर ए हेडिंग डालेंगे, क्या हो जाएगा बेटा? P1, इसका प्रेशर P1, F1, फोर्स 1 और एरिया 1, सही है, सही है। इसकी मैंने तीनों चीज़ें क्या ले ली? 1 फॉर सिलेंडर बी के साथ साथ लिखिएगा। इसकी क्या लूँगा? P2 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन, यही प्रेशर है ना दोनों के, सही है। इसका P1 ले लिया, इसका P2 ले लिया, इसके नीचे से लिखना है ये, सही है। उसके बाद मैं बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू पैस्कल्स लॉ, सही है, पैस्कल्स लॉ के हिसाब से P1 और P2 तो बराबर होने चाहिए, क्योंकि प्रेशर क्या रहता है? इक्वल रहता है ना। तो P1 बराबर है P2 के, इसी तरह से F1 अपॉन A1 बराबर है F2 अपॉन, सही है, ठीक है, दोनों बराबर है। A2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? अगर हमें एक फोर्स निकालनी हो तो ये फॉर्मूला ड्राइव होता है बेटा। ठीक है, इस तरह से इसको ड्राइव करते हैं। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस
बताता हूँ, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, इसके बाद इसकी डायग्राम बनेगी। सही है, या तो आखिर में बना लीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा, बस बाद में बना लीजिएगा। तो ये बुक दें। पेज नंबर 163 पे जो ऊपर वाली डायग्राम है आपके पास, दिस वन देख लें, है पेज नंबर 163 पे ये वाली डायग्राम आपके पास बनी हुई है। इसको ये हाइड्रोलिक लिफ्ट की है, ठीक है। पेज नंबर 163, सही है। सुबह हेडिंग डालिए हाइड्रोलिक प्रेस। लिखिएगा ज़रा, पहले डिफाइन करते हैं। It transmits pressure. It transmits pressure equally in all the directions. ये वो डिवाइस है बेटा जो आपकी जो सॉफ्ट मटेरियल्स है उसको कंप्रेस करने में मदद देती है, ठीक है। सॉफ्ट मटेरियल्स फॉर एग्जांपल ये जो क्या कहते हैं कॉटन मटेरियल्स होते हैं, इसकी बेलें बनाते हैं ना जो, तो उसको कंप्रेस करने के लिए, उसको मतलब दबाने के लिए, उसको थिन करने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। ये वो मटेरियल है बेसिकली जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है किसी भी सॉफ्ट मटेरियल पे, तो वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है और थिन हो जाता है, जिससे बेल्स आपकी ईजिली क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं, ठीक है। तो ये इस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसमें भी 2 साइलेंडर्स होते हैं, इसमें 2 साइलेंडर होते हैं, ठीक है। एक रूफ होता है जो कि नीचे चला जाता है और मटेरियल को क्या करता है, कंप्रेस कर देता है। जब उसमें प्रेशर अप्लाई होता है वाइडर साइलेंडर पे, तो क्या होता है कि वो जो आपका रूफ होता है, टॉप होता है, वो यानी जो मटेरियल उसको बीच में रखते हैं और जब उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो आपका रूफ जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है, जिससे आपका मटेरियल क्या हो जाता है, पूरा दब जाता है। और दबने के बाद जब उसको वापस प्रेशर हटाया जाता है तो आपका जो मटीरियल है वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। ये नहीं समझिएगा कि मैं दर्जी हूँ, लेकिन ये कहते हैं इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। अब लिखिए, लिखना शुरू करो। इट इज यूज्ड टू कंप्रेस द सॉफ्ट मटेरियल्स such as कॉटन, फुल स्टॉप, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिखिएगा, वही चीज़ है पूरी। 2 साइलेंडर होते हैं, एक वाइड साइलेंडर होता है, एक नैरो साइलेंडर होता है, दोनों पे वाटर टाइट पिस्टन लगा दी जाती है और ऊपर क्या होती है, इसके रिजिड रूफ होती है एक, बस, सही है। लिखिए, इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 साइलेंडर्स It consists of 2 cylinders. One is narrow and the other is wide. Connected with water-filled pistons over a high rigid roof, over a high rigid RIGID roof मतलब छत, high rigid roof, ठीक है। वहाँ वर्किंग लिखिए,
When the pressure is applied, through the pistons, it transmits equally in both the cylinders. It transmits equally in both the cylinders. The soft material is placed between the roof and the base. Is placed between the roof and the base. The roof moves towards the downward. The roof moves towards the downward direction. To compress the material placed in between. To compress the material placed in between. नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे.